दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन जारी है और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। ये है दिल्ली पुलिस के बहादुर अधिकारी संदीप लांबा। इनकी वीडियो का सबसे चर्चित जो बहादुरी का वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में ये वर्दी की गरिमा निभाते हुए नहीं बल्कि सड़क पर गुंडागर्दी करने वाले किसी दबंग की तरह एक छात्रा को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस छात्रा को थप्पड़ मारा गया वो ना किसी पर हमला कर रही थी, ना ही किसी पुलिसकर्मी से हाथापाई कर रही थी, वो सिर्फ वहाँ खड़ी थी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को एक लड़की पर हाथ उठाने की ज़रूरत क्या पड़ गई। ये वही बहादुरी है जिस पर दिल्ली पुलिस को गर्व होना चाहिए। निहत्थी छात्राओं और छात्रों पर ताकत दिखाना, उनके साथ कथित तौर पर बर्बरता करना और फिर इसे कानून व्यवस्था का नाम देना, क्या ये सही है और पुलिसिंग का नया मॉडल है या नेताओं की चापलूसी है? दिल्ली में चलो सांसद प्रदर्शन के दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारते हुए कैमरे में दिखाई देने वाले एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा को जंतर मंतर की ड्यूटी से हटा दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई है? क्या एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा कैमरे के सामने कथित तौर पर एक महिला के साथ बदसलूकी करने का नतीजा सिर्फ इतना होना चाहिए कि उसे एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर भेज दिया जाए? अगर ये हरकत किसी आम नागरिक ने की होती किसी महिला के साथ, तो क्या उसका वीडियो भी वायरल हो जाता? तो तब भी पुलिस सिर्फ उसे इलाके से हटाकर छोड़ देती या फिर तुरंत एफआईआर दर्ज कर लेती? बड़ा सवाल है। गिरफ्तारी होती और कानून अपना काम करता? ये सवाल आज दिल्ली पुलिस और सरकार दोनों से पूछा जा रहा है। कितनी असीमित छूट दी गई दिल्ली पुलिस को और उसके बाद कार्रवाई के नाम पर लीपापोती। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। अदालत ने पुलिस से केंद्र सरकार और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से जवाब मांगा है और घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी वीडियो और फुटेज को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। इसका मतलब साफ है कि अदालत इस मामले को हल्के में नहीं ले रही। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस के कुछ अधिकारी जनता के रक्षक बनने के बजाय सत्ता के आदेशों के आगे इतने मजबूर क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या उनकी वर्दी का उद्देश्य संविधान और कानून की रक्षा करना है या फिर इन पार्टियों को और नेताओं को खुश करना? संदीप लांबा और ऐसे हर अधिकारी को खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। क्या अपने हक की मांग कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग करके, निहत्थी लड़कियों पर हाथ उठाकर और विरोध की आवाज़ को दबाकर वो अपनी बहादुरी साबित करना चाहते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर ये बहादुरी नहीं है बल्कि ये वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल कहलाएगा। और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से अनाउंसमेंट नहीं की गई लाठीचार्ज से पहले, जिस तरह से राह चलते लोगों को बेवजह निशाना बनाया गया, जो लोग खड़े थे, डॉक्टर्स को पीटा गया, महिलाओं को, बच्चों को, इसमें 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं जिनकी वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। मतलब असीमित शक्तियां और छूट दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को दे दी गई और सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें चंद नेताओं को खुश करना था। और उन चंद नेताओं में भी कौन से नेता, कौन से मंत्री? वो मंत्री और वो नेता जिनकी जवाबदेही तय नहीं है, जिनसे आप सवाल नहीं कर सकते, जिनकी इतनी बड़ी गलती होने पर भी आप टैक्स पेयर होने के बावजूद इनसे जवाब नहीं मांग सकते, इनसे ये नहीं कह सकते कि रिज़ाइन करो क्योंकि तुम अपनी जिम्मेदारी निभाने में ना सिर्फ नाकाम हुए बल्कि तुम्हारी वजह से कई छात्रों और छात्रों की जान चली गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो चापलूसी दिल्ली पुलिस कर रही है इन नेताओं की, इस चापलूसी से जो नेशनल अवार्ड पूरे देश में हासिल हो रहा है दिल्ली पुलिस को, ये पिछले 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने और 10 महीने से अगर आप देखें, जब से नए सीपी आए थे सतीश गोलचा, तब से जितना पीआर पर एफर्ट्स लगाए दिल्ली पुलिस ने, अपनी छवि चमकाने की कोशिश की, सब पर पानी फेर दिया गया। एक नया कमिश्नर ऑफ पुलिस आता है, अनुराग कुमार, और जो बर्बरता वो करता है आप सोचिए कि पिछले जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे सतीश गोलचा, इन्होंने ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन सशस्त्र और इस तरह के तमाम बड़े बड़े ऑपरेशंस करके गैंगस्टर्स पर लगाम लगाने की कोशिश की और हमने खुद कई वीडियोस पुलिस के हक में बनाए। उन वीडियोस में हमने दिखाया कि किस तरह कई बार 250, कई बार 500, कई बार 1000 लोगों की टीम लेकर पुलिस के जवानों की टीम लेकर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की। वो याद रखा जाएगा। लेकिन आप सोचिए
कि जितनी भी कार्रवाइयाँ की गई थी, जितना भी गुड वर्क सतीश गोलचा ने किया था, ये जो नए सीपी आए अनुराग कुमार, इन्होंने सब पर पानी फेर दिया। जितना भी पीआर वर्क था, जितना भी प्रमोशन किया गया था दिल्ली पुलिस का कि दिल्ली पुलिस आम आदमी के साथ है, उसके लिए काम करती है, करप्ट होने के बावजूद भी दिखाया गया कि करप्ट नहीं है, लेकिन अंततः क्या निकला कि दिल्ली पुलिस सिर्फ हुक्म बजा रही है, नेताओं की गुलामी कर रही है, चंद नेताओं को खुश करने के लिए आज निहत्थे युवाओं को, छात्रों को बर्बरतापूर्ण पेट रही है। मतलब ये जो लिमिट क्रॉस की गई और कुछ भी करने की होड़ मची, ये सिर्फ इसलिए मची क्योंकि खुश करना है नेताजी को, मंत्री जी को खुश करना है। मंत्री जी तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जो जनता नाराज़ होगी उसकी जवाबदेही किसकी होगी। हाल फिलहाल पूरे मामले में ये तो बहादुर सिपाही एडिशनल डीसीपी हैं संदीप लांबा, इनके ऊपर जो कार्रवाई की है वो भी ऐतिहासिक है कि जंतर मंतर से हटा दिया गया। और ये सब देखिए खुलेआम हो रहा है, जनता देख भी रही है और वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। क्या जनता मूर्ख है? ये एक बड़ा सवाल है। अगर सरकार को लगता है जनता मूर्ख है, चुनाव बहुत नज़दीक है, एमसीडी के जल्द होने वाले हैं, उसके बाद और भी चुनाव हैं, तो इस बार लगता है कि बदलाव आने वाला है। और ये बदलाव जो है ये सच में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अति हो जाती है तब बदलाव ज़रूर आता है। पूरे मामले को किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।